मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 नंबर को, जैसा कि ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन सेट के सेट है आपका। यहाँ पर देखते हैं हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, गांधीवादी योजना का विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो आपको याद रखना क्या, आपको यहाँ श्रीमान नारायण अग्रवाल ने। बात करते हैं हम लोग अब, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए रीजनिंग और मैथ को आप लोग लगाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सेट मिल जाएगा, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। 5 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए मौलिक अधिकार इसमें से कौन नहीं है, तो काम पाने का अधिकार नहीं है इसमें से। आप चलते हैं हम लोग 7 नंबर प्रश्न की। देखिए 7 नंबर क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? तब को हाइड्रोमीटर को। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न को। देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव रमन प्रभाव के प्रकाशिक सादृश्य है? आपको कॉप्टेन प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 10 नंबर देखते हैं कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? आपको याद रखना शुक्र को। हम लोग देखेंगे 12 नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित में से उस कथन का चयन कीजिए जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी, अंतर महाद्वीपीय पैमाने पर क्षेत्रीय सहयोग और संपर्क में सुधार के प्रयास, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए 17 नंबर प्रश्न को, मुखिया ग्राम पंचायत के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो आपको याद रखना है 21 वर्ष के लिए। बात करते हैं 19 नंबर को, म्यांमार का पुराना नाम था क्या? तब याद रखना है बर्मा। 21 नंबर प्रश्न, समान प्रकार के द्विफोकल लेंसों में ऊपरी और निचले भाग क्रमशः होते हैं क्या? अवतल और उत्तल, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 22 नंबर, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? तो आपको याद रखना है रेटिना में। 27 नंबर प्रश्न के, सन 1946 में शाही और नौसेना विद्रोह का शुरुआत कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना बंबई में। बात करते हैं 29 नंबर, किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की? तो आपको याद गुन्नार मर्डेल ने, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा। 32 नंबर प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, निम्न में से किस युक्ति में विभक्त वलय के दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? तो विद्युत मोटर। 35 नंबर क्या है, मध्याह्न भोजन योजना भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ की गई? तो आपको याद रखना है तमिलनाडु में। अब देखेंगे हम लोग 39 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग निम्न में से कौन है? तो आपको देखेंगे केप काहिरा, आपको याद रखना है। बात करते हैं हम लोग 41 नंबर के, अजातशत्रु किस वंश का शासक था? 41 नंबर का, तो आपको हर्यक के वंश का शासक थे। 43 नंबर को प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थिति में लिफ्ट में बैठा व्यक्ति लिफ्ट के छत से टकरा जाएगा? तो आपको ऑप्शन नंबर सी होगा, लिफ्ट ए त्वरण एक जी से नीचे जा रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। बात करते हैं 44 नंबर को, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? तो 1845 से 46 तक। बात करते हैं हम लोग 53 का, जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबाया जाता है तो जिंक सल्फेट बनेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा। क्या होगा? डी सही होगा। 54 नंबर प्रश्न, तो इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में का उपयोग किया जाता है तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं, थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किनके संदर्भ में किया जाता है? तो विकासशील देश के लिए। 62 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग, गैंगोगोंड चोलपुरम के निर्माणकर्ता कौन है? तब को राजेंद्र प्रथम। एक 67 नंबर,
67 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य के से लोकसभा के एक सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो आपको लोकसभा के राज्य से लोकसभा का सदस्य तो आपको याद रखना है मिजोरम को, ऑप्शन नंबर मिजोरम को। बात करते हैं यहाँ पर 69 नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित में तत्वों को उनके धात्विक गुणों के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे देखिए सोडियम लिखा हुआ, सिलिकॉन, इस आपको क्लोरीन लिखा हुआ, मैग्नीशियम लिखा हुआ है और फिर एल्युमिनियम लिखा हुआ है। तो आपको देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे मिलाएंगे तो आपको आ जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो गया, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम और सिलिकॉन और क्लोरीन हो जाएगा। यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं, किस कार्बनिक यौगिक का 0.22613 जी दहन पर 0.8844 जी कार्बन डाइऑक्साइड और 0.881809 जी पर जल प्राप्त होते हैं? तो यौगिक में कार्बन हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्राओं की क्रमशः गणना करें। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा सही। 75 नंबर प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक का पहचान कीजिए। तो यहाँ पर सही कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा। इसमें क्या होगा, आपको प्रोपीन और फिर प्रोपाइन होगा। 76 नंबर में क्या कहता है, हृदय के निम्नलिखित में से किस रोग में धमनी की दीवार पर कोलेस्ट्रॉल तथा लिपिड पदार्थ जमा होते हैं? तो आपको एथेरोस्क्लेरोसिस से, ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पर। बात करते हैं हम लोग 81 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि हॉर्नबिल के फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपको नागालैंड में याद रखना है। बात करते हैं हम लोग 80 नंबर प्रश्न को देखते हैं, मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? तो कर्ण पल्लव कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न को, जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं वो कहलाता क्या? कठोर जल कहलाता है। 89 नंबर आपको रीजनिंग का प्रश्न है, आपको रीजनिंग का प्रश्न बनाना होगा तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। 90 नंबर प्रश्न को, भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में उत्पादकता सर्वोच्च होता है? तो आपको परिवहन, संचार और वाणिज्य के लिए। 91 नंबर भी आपको रीजनिंग का प्रश्न है, ऐसे बताते हैं, औरंगाबाद इसका सही आंसर होगा। 92 नंबर प्रश्न को, किस विद्वान ने कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन को 3 दिन का तमाशा बताया था? अश्विनी कुमार दत्त ने बताया था। 96 नंबर प्रश्न को देखते हैं, संसद की प्राक्कलन समिति है क्या? अस्थायी है। बात करते हैं 100 नंबर प्रश्न को, देखिए 100 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर ए होगा, जंतु वाष्प संतृप्त होती है क्योंकि इनमें दोहरे बंध वाले वाष्पीय अम्ल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पर, इसमें गलत यहाँ पर ए होगा ऑप्शन में। देखेंगे 101 नंबर, मेनार्की निम्न में से किसका उदाहरण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार आरंभ होना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें। 103 नंबर प्रश्न को देखेंगे, निम्न में से किसका मूल्य स्थिर नहीं रहता है? तो मजदूरों की मजदूरी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। 107 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग क्या कहता है, तृतीय दिल्ली दरबार के आयोजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको लॉर्ड हार्डिंग थे। ऑप्शन नंबर सी होगा। 108 नंबर प्रश्न को देखें, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखें तो डी हो जाएगा, आप मिला लीजिएगा यहाँ पर। 109 नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? अस्थायी शासन सी। बात करते हैं 114 नंबर प्रश्न को, परागकण किस में पाए जाते हैं? तो पराग कोष में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 115 RNA में थाइमिन का जगह निम्न में से क्या पाया जाता है? तो आपको यूरेसिल पाया जाता है। 117 नंबर का, भारत का न्यायाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो आपको याद रखना चित्रकूट को। बात करते हैं 119 नंबर प्रश्न को, इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन गौरवशील क्रांति हुई है? 1688 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। जिनके बीज फलों के अंदर नहीं होते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो आपको जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 122 नंबर का, परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को क्या कहा जाता है? रुपये का ह्रास कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बात करते हैं 123 नंबर प्रश्न को, सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रोन किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो आपको जहांगीर के दरबार में। 125 नंबर प्रश्न को देखेंगे यहाँ पर हम लोग,
निम्नलिखित में से रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है क्या? द गोल्डन ईयर्स को। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बात करते हैं 126 नंबर प्रश्न को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? तो आपको याद रखना 25 लाख। 127 नंबर, इंडियन एक्सप्रेस के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो पेस एवं भूपति को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा। 128 नंबर, दक्षिण पूर्वी रेलवे के क्षेत्रीय मुख्यालय कार्यकाल कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में। ऑप्शन ए सही होगा, कोलकाता में। बात करते हैं 130 नंबर प्रश्न को। 129 नंबर, बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला आरंभ किया जाता है तो कार्तिक पूर्णिमा को। बात करते हैं 130 नंबर, अफ्रीका परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र में कहलाती है कौन सी? पिलंडिंडावा संधि को। 131 नंबर, किस फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो जादव जायंग को। ऑप्शन नंबर सी हो। 132 नंबर प्रश्न को देखेंगे। भारत का वाटरमैन के नाम से भी जाना जाता है किसे? राजेंद्र सिंह को। आप देखेंगे यहाँ पर 133 नंबर, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपको याद रखना 25 जनवरी को। बात करते हैं 134, किस देश ने यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है? तो आपको क्रोएशिया को। बात करते हैं हम लोग 35 का 135 का उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा के निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है? तो आपको याद रखना केरल को। 136 नंबर देखें, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 9 मार्च 2023 को मुंडक उपनिषद द ब्रिज इमोर्टलिटी पुस्तक का विमोचन किया। इन पुस्तक के लेखन कौन है? तो आपको डॉक्टर करण सिन्हा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। बात करते हैं 16 मार्च 2023 को 2017 तक के लिए फीफा अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? तो जियानी इन्फेंटिनो को। यह आपको सही होगा, डी सही होगा। बात करते हैं 138 नंबर प्रश्न को। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ द इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो पंकज सिंह को। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 139 नंबर, लेखक नारायण वाघूल किस किताब रिफ्लेक्शंस लोकार्पण के किसने किया है? तो आपको निर्मला सीतारामन ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर लिखेंगे तो 40 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। 140 नंबर प्रश्न को देखेंगे। हाल ही में समाचार पत्रों में देखी गई चैट GPT का पूर्ण रूप क्या है? तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी, जनरेटिव प्री ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा। 141 नंबर प्रश्न, हाल ही में MS स्वामीनाथन का निधन निम्नलिखित में से इन्हें किसका जनक माना जाता है? तो हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। 142 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। किस राज्य के मेटी केले को TGI टैग प्राप्त हुआ है? तमिलनाडु को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही होगा। 143 नंबर प्रश्न को, किस फिल्म में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के पुरस्कार जीता है? तब वो सरदार उधम ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा। 144 का, पुराना संसद भवन किस नाम से जाना जाता है? तो संविधान सदन से। बात करते हैं 45 का, कृषि एवं खाद्य उत्पादन क्षेत्र में अभूतपूर्व योजना के लिए नॉर्मल बोरगोल फील्ड अवार्ड 2023 किसने जीता है? तब को स्वाति नायक ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। 146 नंबर प्रश्न को देखिए। हाल ही में सरपंच संवाद मोबाइल ऐप के अनावरण कहाँ किया गया है? तो आपको असम में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा। 147 नंबर, हाल ही में बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर बेस्ट योजना प्रारंभ किया है? तो पटना। 148 नंबर, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 का विजेता कौन है? तो उपयुक्त में सभी इसमें होगा। बात करते हैं 49 को। 149 का, सेनापानी ग्लेशियर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो आपको याद रखना जम्मू कश्मीर में। 150 नंबर कितने? ऑक्सीजनेटेड वाटर किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 है। दोस्तों, आप चाहते हैं कि यहाँ पर हमको रीजनिंग और मैथ को प्रश्न लगाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको भी पूरा PDF मिल जाएगा, वहाँ पर आप लगा सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए।